हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मींस होता है प्रायिकता। प्रायिकता के बारे में आप जानते होंगे, पिछली क्लासेस से भी आ रहा है, 8th से 9th से, और अब आप 10th में थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी में और क्या क्या होता है। जैसे कि बेसिक चीज़ जो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है PE इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में होता है इसके टोटल आउटकम्स। तो P ऑफ E का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे कि हम एक डाइस फेंक रहे हैं, या हम एक कार्ड में से एक जो कार्ड की डेक है उसमें से एक कार्ड को निकाल रहे हैं, या हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं, या 2 कॉइन को उछाल रहे हैं, वो सारे हमारे इवेंट में आते हैं जहां पर हमें पता है कि इनके जो रिजल्ट है वो क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन हम पहले से उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हमने डाइस को उछाला तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये हमें पता है, इससे बाहर नहीं आ सकता, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा आंसर वो हमें नहीं पता है, तो वो कहलाता है इवेंट। तो इवेंट में जितने भी नंबर उसके फेवर में होते हैं, जैसे कि हमने मान लिया टॉस लाया और टॉस में हम पूछ रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड के फेवर में क्या है, देखिए कॉइन में एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है ना। तो एक ही हेड होता है और एक ही टेल होता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड के फेवर में केवल एक ही नंबर है, इट मींस फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। इसके बाद अपॉन में क्या आएगा, टोटल आउटकम। टोटल का मतलब क्या हो गया कि क्या क्या आ सकते हैं रिजल्ट हमारे, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इट मींस 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसकी 1/2, ये आपको पहले से पता है, तो ये आप पहले से इसे जानते हैं। इसके बाद देखिए इसमें नई चीज क्या है इसमें कि प्रोबेबिलिटी, इसे तो हम कहते हैं ऑफ इवेंट। उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी और आती है इसमें से कि 1 माइनस PE बार। PE बार का मतलब होता है नॉट हैपनिंग, नहीं होना। मतलब एक तरह से कि हम कह रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इट मींस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। अगर एक कॉइन उछाल रहे हैं, डाइस उछाल रहे हैं, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, इट मींस 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कहलाता है हमारा नॉट इवेंट, ये कहलाता है हमारा इवेंट। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है कि PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस PE बार प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट। वो इवेंट तो हो रहा है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ना में इक्वल्स टू हो जाता है 1। तो PE प्लस PE बार इक्वल्स टू 1। लाइक अगर मैंने एक डाइस को उछाला तो मैंने पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं कि 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले हम निकालेंगे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 5 एक ही बार आता है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम इसे 1 में से माइनस कर देंगे, हमारा PE बार निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो ये चीजें आप अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद दूसरी चीज, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, देखिए जैसे हम एक डाइस उछाल रहे हैं, तो डाइस जब उछालेंगे तो उसमें रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, यहां पर इवेंट और यहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी। डाइस जब उछालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 की, 1 एक ही बार आता है, इट मींस 1/6। 2 भी एक ही बार आता है, 1/6, 1/6, सभी नंबर एक ही बार आते हैं डाइस में। क्लियर हो गई बात ये। अगर हम इन सबका सम करें 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सारे के सारे लाइक फ्रैक्शन है, तो यहां पर ऐड कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6/6 दैट इज 1। क्या मतलब निकल के आया इसका, इट मींस कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सप्लीमेंट्री इवेंट, जितने भी सप्लीमेंट्री इवेंट है, किसी भी इवेंट, जितने भी सप्लीमेंट इसमें इवेंट हो रहे हैं, उन सबका सम जो होगा वो क्या आएगा, यहां से 1 आएगा।
डाइस हमने उछाला है वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वहां से उससे जो इवेंट निकल के आ रहे हैं 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, मैक्सिमम सारे हमने नोट कर लिए। तो 6 है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नोट कर लिए, इन सबको सम करा 1 आया। मीन्स सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सप्लीमेंट्री इवेंट्स इज 1। ये क्या होती है? 1 होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी कभी फिलिप्स में भी आ जाता है, 1 मार्क्स में भी आ जाता है, कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, अब आपका जो सिलेबस कम हो गया है इतना, तो आपका वहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं तो वहाँ से आपको डीप पढ़ने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि 1 मार्क्स में या तो यस होगा या तो नो होगा, वहीं से आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर गलत हो गया तो इट मीन्स आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सप्लीमेंट्री इवेंट्स इज 1। इसके बाद अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है, इधर भी हेड है इधर भी हेड है। मीन्स यहां पर जो टेल था, अब मेरे पास दोनों तरफ हेड है। अब मैं इसमें उछालता हूं इसे। अब मैं पूछूंगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड। भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड दोनों तरफ है, 2 हेड हो गए और टोटल भी 2 है। इट मीन्स 2/2, दैट इज क्या हो जाएगा? 1। मतलब ये श्योर इवेंट है कि अगर मैं एक टॉस उड़ा रहा हूं जिसमें दोनों तरफ हेड है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो ऐसे इवेंट कहलाते हैं श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। श्योर इवेंट ये इसे कह सकते हैं सर्टेन इवेंट। निश्चित है ये कि यहाँ पर हमारा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1। क्लियर हो गया? इसके बाद अब इसी कॉइन में अगर मैं पूछता हूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या इसमें टेल है? इन दोनों फेसेस में हेड है, कहीं भी टेल नहीं है। इट मीन्स टेल नहीं आएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी 0 हो जाएगी। इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी इसकी 0। क्लियर हो रही है बात? यहां से ये भी आ सकता है इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट। अगर श्योर इवेंट ना दे तो सर्टेन इवेंट के नाम से भी दे सकता है कि सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इम्पॉसिबल का मतलब है कि जहां पर उसका आना ही असंभव है। मैं एक डाइस को उछाल रहा हूं, पूछ रहा हूं उसमें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई डाइस में हेड तो आ नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट में आ जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो देखिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है 1 और लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है 0। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। लोएस्ट 0 है और हाईएस्ट 1 है। अब इसके बाद ये सारी प्रोबेबिलिटी 1/6 ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल के आया हमारे पास कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या 1 से छोटी हो सकती है। 1 होगी या 1 से छोटी हो सकती है, और यहां हमारा 0 भी आया है, 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि 1 होगी 1 से छोटी हो सकती है, 0 होगी 0 से बड़ी हो सकती है, ना 0 से कम होगी और ना 1 से ज्यादा होगी। 0 से छोटे का मतलब हो गया नेगेटिव, तो प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऑप्शन में आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और ऑप्शन में दिया हुआ है कि नेगेटिव भी दिया हुआ है, तो नेगेटिव वहां पर आपको तुरंत काट देना है कि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो आपका वहां से खत्म कर दीजिएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो आपका श्योर इवेंट वो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से लेके 0 के बीच में लाई करती है। क्लियर हो गई बात यहां से? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को आते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको पता लग चुका है कि हमकी प्रोबेबिलिटी जो हैगी श्योर इवेंट की क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करती है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। आप यहाँ पर ज़्यादातर पढ़ेंगे इक्वली लाइकली, मीन्स जहाँ पर रिजल्ट आने के सबके चांसेस बराबर हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक के चांस कम है, एक के चांस ज़्यादा है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर आता था कि इसमें कि एक का पोर्शन ज़्यादा दे दिया, एक का पोर्शन कम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आपके जितने भी इवेंट आएंगे अब सब सारे इक्वली लाइकली आएंगे, मीन्स सबके आने का चांस बराबर बराबर रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल रहेगी। प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा मीन्स, लेकिन इक्वली लाइकली होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ से। अब इसके बाद आता है कि हम अगर कॉइन को उछाल रहे हैं एक बार तो सिंपल पता है कि एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा। 2 बार उछाल रहे हैं तो क्या होगा, 3 बार उछाल रहे हैं तो क्या होगा, डाइस अगर उछाल रहे हैं 2 बार तो क्या होगा। और कार्ड, मेन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कार्ड्स के बारे में सर कैसे हम पता करेंगे कि हम बार बार भूल जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉइन पर आते हैं। सबसे सिंपल बात यह है कि अगर आप कॉइन अगर एक बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, कैसे पता लगाएंगे कि टोटल आउटकम्स क्या होते हैं। तो कॉइन का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n जहां पर यह है कि आप कितनी बार उसको उछाल रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर यहां पर आप 1 टाइम उछाल रहे हैं तो 2 बन जाए 2, तो 2 आ जाएंगे हेड एंड टेल। अगर आप 2 टाइम्स उछाल रहे हैं मीन्स 2 to the power 2 हो जाएगा 4, तो 4 आउटकम्स। अगर 3 टाइम्स उछाल रहे हैं तो 2 to the power 3, तो यहाँ हो जाएगा 8। अब आउटकम्स लिख लेते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, करली ब्रैकेट से दिखा देते हैं। तो देखिए हमने एक बार उछाला तो रिजल्ट हमारा या तो हेड आएगा या आ जाएगा टेल। अब अगर हमें उछालना है 2 टाइम्स तो देखिए 2 टाइम्स में क्या है, एच टी, और एक बार और लिख दीजिए आप एच टी, या तो कर सकते हैं एच टी एच टी। अब एक बार क्या करेंगे, आप दोनों के साथ एच लगा दीजिए और दोनों के साथ टी लगा दीजिए, है ना सिंपल। एच 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 टी एच टी टी। एक बार क्या करना है आपको, एच टी नोट करना है, फिर एच टी नोट करना है, फिर एक बार दोनों के आगे एच एच लगा दीजिए, फिर दोनों के आगे टी टी लगा दीजिए, हो जाएगा सिंपल। ये हो गया जब हम कॉइन को 2 टाइम्स उछाल रहे हैं। अगर हम कॉइन को उछाल रहे हैं 3 टाइम्स तो 2 to the power 3 हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स 8। अब 8 कैसे लिखेंगे, जब आप 2 बार का सीख जाएंगे तो 3 बार और आसान हो जाएगा। इसको एक बार और नोट कर लीजिए, एच 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 टी एच और टी टी। क्लियर होगी बात ये भाई। हमने 4 हमारे यहां से यहां तक थे, 2 टाइम उछालने वाले के, हम 3 टाइम उछाल रहे हैं तो हमने उन 4 को दोबारा लिख लिया। फिर से जो पिछला वाला रूल, एक बार सबके आगे एच लगा दीजिए, सबके आगे या सबके पीछे लगा सकते हैं, और एक बार सबके आगे टी लगा दीजिए। कोई भी मैच भी नहीं करेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि मैंने कौन सा लिख लिया कौन सा रह गया है, और गलती भी नहीं होगी और आपके टोटल आउटकम्स भी आ जाएंगे। देखिए एच 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 हो सकता है कि 3 बार हेड आ जाए, टी 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 हो सकता है कि 3 बार टेल आ जाए, एच एच टी हो सकता है कि 2 टाइम्स हेड आए लेकिन 3rd टाइम में क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है कि 2 टाइम में टेल आए लेकिन फर्स्ट टाइम लास्ट में हेड आ जाए। तो इसी तरीके से आपके ये 8 आउटकम्स तैयार हो जाएंगे। अगर आप 4 टाइम चल रहे हैं तो आपके अभी है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे ही 8 बनाए हैं वैसे ही और 8 बना लीजिए, फिर सबके आगे एच एच एच, फिर सबके आगे टी टी टी। तो इस तरीके से आप कितने भी बार में कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा कॉइन के बारे में। अब आते हैं डाइस पर। डाइस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स का देखिए, कॉइन में होते हैं 2 फेस तो 2 to the power n, डाइस में होते हैं 6 फेस तो 6 to the power n। अगर हम एक बार उछाल रहे हैं तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। भाई यहाँ पर इसमें तो कोई हमें लगता नहीं कि प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें बहुत ही सिंपल बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए कि 6
फेसेस हैं तो 6 नंबर हो जाएंगे। अब अगर हम 2 टाइम उछाल रहे हैं, जब 2 टाइम उछाल रहे हैं, हो सकता है कि पहले वाले नंबर पर 1 ही आए और दूसरे वाले पर भी 1 आ जाए। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये आता भी सबसे ज़्यादा यही है कि 2 टाइम उछाला जाएगा। 1 टाइम का तो बहुत सिंपल है, आप 10th क्लास में ये नहीं आ गए। 6 to the power 2 हो जाएगा इफ n इक्वल्स टू 2, तो 6 to the power 2 दैट इज 36। मीन्स आपके टोटल आउटकम कितने होना चाहिए? 36। अब 36 लिखेंगे कैसे? देखिए 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 हो जाएगा इतना। जब 1 के साथ आया है तो 2 के साथ भी आएगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। इसी तरीके से हम 3 के साथ भी करेंगे, फिर 4 के साथ भी करेंगे, फिर 5 के साथ भी करेंगे और फिर 6 के साथ भी करेंगे। तो ये ऐसी लाइन बढ़ती जाएगी आगे। ऊपर वाले मत नोट कर देना। तो देखिए हर लाइन में 6 है, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 ही इसमें आएंगे, इसमें, इसमें, इसमें। तो 6 × 6 कितने हो जाएंगे? 36। तो ये आपके टोटल आउटकम्स हैं व्हेन 2 डाइस आर टॉस, या 1 डाइस इज टॉस 2 टाइम। या तो एक डाइस को हम 2 बार उछाल रहे हैं तो हमारे 36 आएंगे, या 2 डाइस एक साथ उछाल रहे हैं तो हमारे 36 आएंगे। मीन्स काम 2 बार होना चाहिए, चाहे वो 2 डाइस हो या हमारा एक डाइस को 2 बार उछाला जा रहा हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये अभी तक का आने वाला सिंपल सा था। अब आता है कार्ड के बारे में। तो देखिए कार्ड टास्क की गड्डी, जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। भाई नंबर ऑफ कार्ड्स किस में होते हैं? डेक कहते हैं इसकी पूरी गड्डी को। आप कई जगह आती है बेल सफेल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, मीन्स अच्छी तरीके से सफल की हुई, मीन्स पत्तों को आगे पीछे करके सही तरीके से लगाया गया है और वो हमारी 52 कार्ड्स की एक गड्डी बना के दी हुई है, उसमें से एक कार्ड को निकाल रहे हैं। तो भाई आपको 52 कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स होते कैसे कैसे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आपको 52 में से आधे आधे कर लीजिए। 26 होते हैं उसमें रेड और 26 होते हैं उसमें ब्लैक। 26 होते हैं रेड कार्ड और 26 ही होते हैं उसमें ब्लैक कार्ड। भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रेड में भी 2 पार्ट्स होते हैं और ब्लैक में भी 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए रेड में अब सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए। रेड में एक होता है हार्ट, हार्ट दिल समझते होंगे, हिंदी में कहते हैं उसे पान, हार्ट। और एक और होता है उसमें रेड में जिसे कहते हैं डायमंड, हिंदी में जब लोग खेलते हैं उसे कहते हैं ईट। तो आप इंग्लिश में ही ध्यान रखें क्योंकि आपको वहाँ ईट और पान देखने को नहीं मिलेगा, डायमंड ही देखने को मिलेगा। तो हार्ट और डायमंड आधे आधे किए थे हमने 26 के, तो 13 कार्ड होते हैं हार्ट के और 13 ही होते हैं डायमंड के। इसी तरीके से ब्लैक में भी 2 होते हैं। तो ब्लैक में क्या क्या होते हैं? ब्लैक में आता है, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। देखिए स्पेड होता है ये जिसे कहते हैं हुक्म, कभी बार नाम से आता है और बच्चे उसमें से पता ही नहीं, क्लब स्पेड कुछ भी लगा देते हैं और इसके बाद पूरा गलत हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आपको अगर नाम अच्छे से पता होगा तो आप उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, कि आपको पता होगा कि कितने कार्ड कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो आप इसमें बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए, इस चीज़ को अच्छे से देखिए क्योंकि समझ में आना बहुत ज़रूरी है। समझ में नहीं आएगा तो आप फिर ये हमारा वीडियो भी बनाना बेकार है। तो हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, फिर आता है क्लब। क्लब में क्या होता है? पहला पेटल, दूसरी पेटल, तीसरी पेटल और ये बन गया हमारा क्लब। 3 पेटल। क्लब समझ लीजिए एक ग्रुप होता है लोगों का, तो वहां पर हमारे बहुत सारे लोग होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 3 पेटल का ग्रुप बना हुआ है, तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या है हमारा, ये है हमारा क्लब।
जब ये 13 है तो ये भी 13 होगा। क्लियर होगी बात? तो हमारे 52 कार्ड्स थे, 26 रेड 26 ब्लैक। रेड में भी 2 पार्ट हो गए, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में भी 2 पार्ट्स हो गए हमारे, स्पेड एंड क्लब। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसे भी हम डिवाइड कर दें। अब भाई 13 हार्ट के हैं, 13 डायमंड के हैं, 13 स्पेड के हैं और 13 ही क्लब के हैं। अब हार्ट में और डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, सब में, अब आपने कार्ड अगर देखा भी हो किसी ने तो इसमें देखिएगा 3 तरह के कार्ड होते हैं, इसमें फेस भी बने होते हैं। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक। तो इसमें 3 तरह के जो कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, वही सेम यहां भी होते हैं। किंग, क्वीन, जैक, तीनों में मिलेंगे आपको ये किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक। क्लियर है ना? सभी में फेस लगा होता है, इसलिए इनको फेस कार्ड कहा जाता है। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं, देखिए 3 3 3 3 3 4 हो गया 12। तो हमारे टोटल जो फेस कार्ड होते हैं तो 12 फेस कार्ड होते हैं। कई बार आता है ये नाम से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं? 12। आधे फेस कार्ड रेड, आधे फेस कार्ड ब्लैक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड? तो रेड में कितने हैं? 6। ब्लैक में कितने हैं? 6। क्लियर हो गया बात? तो फेस कार्ड कितने होते हैं इसमें? 12 फेस कार्ड होते हैं। इसके बाद आते हैं सारे नंबर। 13 कार्ड थे, 3 कार्ड्स ये हो गए, अब बचे 10। 10 पे क्या होता है? 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। 1 वाले को कहते हैं एस, इक्का, जिसे एस भी कहते हैं। इसका नाम ध्यान रखिए क्योंकि ये नाम से आता है, एस कभी 1 से नहीं आता है। यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, और इसी तरीके से फिर इसमें 2 3 4 10 तक जाते हैं। इसमें भी सभी में आपके ये नंबर कार्ड जो होंगे वो 10 10 होंगे, तभी तो भाई 13 बनेंगे। क्लियर हो गई बात नहीं? 10 नंबर कार्ड्स, 3 फेस कार्ड, टोटल हो गए 13। तो फेस कार्ड जो नंबर कार्ड्स होते हैं उसमें बना आता है, इसे एस भी कहते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? तो एस कितने हैं इसमें? 4। तो 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? तो फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो 12/52। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका इंट्रोडक्शन था जिसमें आपके कॉइन के बारे में था, डाइस के बारे में था और कार्ड्स। कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में होती है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सा कार्ड कितने होते हैं, कौन कौन से इसमें मिलेंगे हमें। फेस कार्ड कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, नंबर कार्ड कितने होते हैं, क्लियर हो जाएगी यहाँ से यहीं पर। इतना टफ नहीं है आपकी एक्सरसाइज में, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। एक ही वीडियो में पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।